नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और बड़ी जीत हासिल की है। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये वो पार्टी रही जो लगातार झारखंड में अपने जज्बे को बरकरार रखी। हालांकि कहा जाता है कि झारखंड आदिवासियों का इलाका है, इसलिए हमेशा से हेमंत सोरेन का वहां जज्बा काफी मजबूती के साथ रहता है। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में न सिर्फ जेएमएम पार्टी बल्कि आरजेडी भी पार्टी बड़ी जीत हासिल की है, जिसको लेकर आज यही कारण है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी जो बिहार विधानसभा चुनाव में भारी मात से हार का सामना किया है, इसके बावजूद भी उनके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि झारखंड में उन्होंने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। और कहा जाए तो फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनने पे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी धन्यवाद दिए, शुभकामनाएं दी। इसके साथ चिराग पासवान का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसा कि एनडीए ने कहा था वैसा कर दिखाया। इसके बावजूद झारखंड को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार कहते रहे कि झारखंड से मेरे पिताजी का ये सपना था कि मैं उसके योगदान में अपनी अहम भूमिका दिखाऊं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड के एक सीट यानी कि चतरा विधानसभा सीट चिराग पासवान के पाले में आई और वहां से चिराग पासवान भारी बहुमत के साथ जीत हासिल किए। अब इसको लेकर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। कई अटकलें तेज हो गई है, क्योंकि यहां से कहा जाए तो बड़ी मात में बीजेपी भी निशाना साधे हुआ था झारखंड पर। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने ये फिर से साबित कर दिया कि ये किसका राज्य है। झारखंड में लोग आते रहे, बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को उतारे, लेकिन इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन की सरकार बनती ही चली गई और लगातार एक बार फिर से झारखंड ने ये कर दिखाया। अब इस पे अटकलें जो लगा रही है, आखिरकार जीत का मेन कारण क्या रहा, तो आपको बता दें हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी चाल ही उनके जीत में सबसे बड़ी मुकाम हासिल कराई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला लिया था जो जनता के हित में था, और इसको देखा जाए तो ये वर्गीकरण को काफी ज्यादा नोटिस किया है। जिस तरह से सबसे पहली बात हो जाती है महिला वोट बैंक, जिसको लेकर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वोट बैंक साधने की हर एक नाकाम कोशिश करते हैं, और हेमंत सोरेन इस बात को समझते हैं कि उनकी स्टेट की जो जनता है उन्हें क्या चाहिए, किस योजना को साथ लेकर चलेंगे, जिसको लेकर वो वोट बैंक साथ चुके। इसके बाद ही आपको बता दें उन्होंने कुछ दिन पहले बड़ी फैसले लिए थे और इसी फैसले के तहत वहां से उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। तो सबसे पहले हम आपके बीच वो बातें साझा करते हैं कि आखिरकार हेमंत सोरेन की वो सबसे बड़ी चाल क्या रही, कौन कौन से ऐसी योजनाएं थे जिसको लेकर हेमंत सोरेन की सरकार फिर से झारखंड में बनी। आपको बता दें, एसटी सीटों पर मजबूत पकड़ रखने वाले झामुमो ने महिला सशक्तिकरण पर खासा जोर दिया। जी हां, जिस तरह से बिहार में नीतीश सरकार इन चीजों पर ध्यान देते हैं, वैसे झारखंड में हेमंत सोरेन भी इन पर काफी कहा जाए तो बड़ी जोरदार प्रदर्शन के साथ महिला वोट साधने का कार्य किए हैं। महिलाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में राज्य की महिलाओं ने इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मिली इस दमदार जीत में मैया सम्मान योजना की भूमिका अहम है। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं ने उन पर भरोसा जताया है। मैया के मान ने हेमंत को फिर झारखंड की कमान सौंप दी है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान राशि का 1000 से बढ़ाकर दिसंबर से 2500 रुपए करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत राज्य की 18 से 50 वर्ष की 57 लाख महिलाओं को चौथी किस्त दी जा चुकी है। पुरुषों की तुलना में राज्य की 81 में से 67 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले 5.51 लाख से अधिक महिलाओं ने मतदान किया, जो हेमंत सोरेन के पक्ष में रहा। अब ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत में सबसे बड़े कारणों में से मैया सम्मान योजना का स्थान सबसे ऊपर रहेगा। वहीं झारखंड चुनाव के ऐलान से पहले की बात है, कथित जमीन घोटाला मामले में प्रदेश के आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। हेमंत सोरेन को जेल भेजने वाली घटना को प्रदेश के आदिवासियों ने अपनी अस्मिता के साथ जोड़ा और विधानसभा चुनाव में जेएमएम के लिए जमकर वोट किया, और यही कारण फिर से रहा कि आदिवासी सीटों पर जेएमएम ने ज्यादातर सीटें अपने नाम कर ली। अब इनमें सबसे प्रमुख झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, जो गेम चेंजर साबित हुई है। इसी प्रकार सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, पलास ब्रांड है, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान है, इसके साथ बैंक क्रेडिट लिंकेज है,
हरा राशन कार्ड है, सोना सुबरन धोती साड़ियां योजना महिलाओं के काम आ रही है। यानी ये कई योजनाएं ऐसी रही जो हेमंत सोरेन की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि महिलाएं अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो तो वह अपने परिवार, समाज, प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकती है। हेमंत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा। योजनाओं में महिलाएं केंद्र बिंदु रही और उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का विशेष ध्यान दिया गया। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में जिस तरह से फिर से बनी है, इसके पीछे की कईयों कारण है। पहले तो बात हो जाती है कि जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था तो अब वहां के जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं वो इस जेल को अपने से जोड़ करके अपना मारे और फिर से हेमंत सोरेन की सरकार को मजबूती के साथ मतदान करके उन्हें फिर से जिताने का कार्य किया है। दूसरी वजह आपको बता दें, महिलाओं को सशक्त करने की हर एक नाकाम कोशिश हेमंत सोरेन के द्वारा की गई और यही कारण रहा कि मैया सम्मान योजना, ऐसे कईयों योजनाएं हैं जिसके तहत हेमंत सोरेन ने वोट बैंक साधने का कार्य किया है। हालांकि ये गेम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार बिहार में करते आते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन भी इस पॉइंट को नोट आउट किया और साथ ही साथ देखा जाए तो महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट इस बार झारखंड में मिला है, जहां पुरुषों के कंपैरिजन किया जाए तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और कहा जाए तो ना ही ठंड की परवाह की, इसके बावजूद वो वोट बूथ पर पहुंचकर मतदान दिया। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बनी है, इसे लेकर बयानबाजियों का भी दौर लगातार जारी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।